यहाँ तक यूथ का, जैसे कि हम यहाँ से हमें पार्टिसिपेट करने यहाँ से पुणे जाना पड़ता है, जहाँ पे हमारा टाइम और पैसे का दोनों का उपयोग होता है। तो हम आने वाले समय में यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक बड़े लेवल पे पार्लियामेंट करवाने वाले हैं। भारतीय छात्र संसद की जो टीम होती है, जो देश भर में इनके सारी टीम्स हैं, सहयोगी हैं, वो साल भर ना एक बड़ा मैराथन करते हैं और उसके माध्यम से फिर बड़े सेलेक्टिव लोग जो हैं वो एज अ स्पीकर, एज अ पार्टिसिपेंट वहाँ जाते हैं, जिनकी लिस्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है कि साल भर में कौन कौन वहाँ आने वाला है इस बार। तो नहीं, क्योंकि जब सोशल मीडिया की बात होती है तो आमतौर पर हम देखते हैं कि उससे जो मेन जो उसका जो एक हम देखेंगे कि कौन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो युवा है, हमारे युवा साथी हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको एक चैनलाइज़ किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो ये प्रॉपर तरीके से काम करे और कहीं ना कहीं इसका जो लॉस जो है वो ना जो है वो युवाओं को हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हमें युवाओं को सेंसिटाइज़ करना होगा और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होती है तो फिर युवाओं की बात नहीं है, ये सबकी बात है, पूरे सिस्टम की बात है। तो इसके लिए इसको लेके काफ़ी सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा और सिर्फ हम अपनी ही बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया इसको लेके मुझे लगता है बहुत कंसर्न है कि किस तरीके से इस पर काम करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको लेके काम करें और एडवांस, क्योंकि जैसा कि आपने खुद कहा कि ये बड़ी एडवांस इनिशियल स्टेज पे है। तो अगर मुझे लगता है अगर अभी से इस पे काम होगा, क्योंकि पिछले दिनों शायद हमने देखा जैसे कि बड़े सारे चित्र ऐसे बन के उभरे निकल के आए कि जिससे पूरे देश में वो जो है इसका गलत उपयोग हो रहा है। भारत के निर्माण में छात्रों का सहयोग सबसे अहम होता है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए हर बार कोशिश की जाती है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, यहाँ पर वो भारत अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे सकें, अपना योगदान दे सकें और अपनी जो सोच है आज की, उसके चलते हुए भारत निर्माण में आगे बढ़ सकें। इसी के चलते हुए अब 13वीं भारतीय छात्र संसद जो है वो उसका आयोजन होने जा रहा है इसी महीने और इसके लिए हर छात्र जो हैं हर राज्य से, हर यूनियन टेरिटरी से वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जम्मू कश्मीर से भी करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ इसी भारतीय छात्र संसद के एम्बेसडर जसवीर सिंह जी हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे और कोऑर्डिनेटर भी हैं इनके इस समय, और पूरी जानकारी लेंगे कि जिस तरह से ये आयोजन अब किया जा रहा है, क्या आप इसके मायने देखते हैं, किस तरह से जो है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है इसका भारतीय पूरी राजनीति पर और हर तरीके से पड़ेगा। देखिए सर, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, देखने वालों को तो नए साल की शुभकामनाएं। दूसरा, भारतीय छात्र संसद जो है एक नॉन पॉलिटिकल मंच है, गैर सरकारी गैर राजनीतिक मंच है और जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लगातार भारतीय छात्र संसद ने कोशिश की है और देश के हज़ारों युवाओं को एक जो है मंच दिया है अपनी बात रखने का, अपने आइडियाज़ को जो है वो आदान प्रदान करने का। तो कुल मिला के बहुत बड़ा अवसर जो है ये प्रोवाइड करता है युवाओं को। और इस बार जब 13वां अधिवेशन इसका हो रहा है पुणे में, तो ये कैसे टाइम में हो रहा है जब विकसित भारत को लेके उसका एक दृढ़ संकल्प जो है उसको लेके काफ़ी चर्चा चल रही है और लगातार भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है, हम भी लगातार इस पे बात कर रहे हैं, युवा जो है लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां इसने बटोरी हैं। तो ऐसे में ये जो 13वां अधिवेशन है ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ख़ास करके जो इस साल के इसके मुद्दे हैं अगर हम उसको देखेंगे, यूथ की पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, डाटा की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, डाइवर्सिटी की बात हो रही है, जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जिसका बार बार हम जिक्र देख रहे हैं आजकल मीडिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, फिर वुमेंस की जो उसकी सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है। तो कुल मिला के वो तमाम मुद्दे देश और दुनिया की जो इस टाइम देश की राजनीति में या देश की व्यवस्था में इंपॉर्टेंट है, तो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग आते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक नॉन पॉलिटिकल मंच है, तो कुल मिला के हर आइडियोलॉजीज़ के लोग यहाँ पहुँचेंगे और वो चर्चा करेंगे। और युवाओं से लेकर, युवा तो आएंगे, युवा तो उसका मेन, क्योंकि मेन जो इसका पोर्शन है, जो मेन इसका पार्टिसिपेंट है वो युवा हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो देश के वो तमाम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, जो अपनी अपनी फील्ड में लीड कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, वेरियस स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, दैन जो है वो असम्बलीज़ के स्पीकर्स हैं, सरपंचेस जो अच्छा काम कर रहे हैं, MLAs जो है वो अपनी अपनी असम्बलीज में, अपनी अपनी स्टेट्स में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन सबको भारतीय छात्र संसद ने मंच दिया है ताकि वो युवाओं के साथ इंटरेक्ट करें और युवाओं को सेंसिटाइज करें कि पॉलिटिकल। इससे पहले भी आप इससे जुड़े रहे हैं, हालांकि इसकी 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 से 12 तारीख तक होगा, तो किस तरह के मुद्दे थे और आपने उनका किस तरह से देखा कि
सरकार भी उन मुद्दों को उन्होंने गंभीरता से लिया और उन मुद्दों को भी रखा गया, जिस तरह की भी चर्चाएं वहाँ हुई होंगी, तो क्या लगा कितना फ्रूटफुल रहता है ये? देखिए बहुत फ्रूटफुल रहा है और पिछले जब से मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया है तो वो तमाम मुद्दे, अगर हम भारतीय छात्र संसद की हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे तो हम देखेंगे वो तमाम मुद्दे जो भारतीय छात्र संसद के मंच पे उठे, जिन पे चर्चा हुई, तो बाद की सरकारों ने उस पर काम किया लगातार। मुझे लगता है कि अधिकतर मुद्दे ऐसे थे, शायद ही कोई मुद्दा ऐसा रहा हो जिसको पॉलिसी मेकर्स ने टच नहीं किया हो। भारतीय छात्र संसद ने उसको उठाया, उस पर चिंतन किया और उससे जो आइडिया निकल के आया तो उस पर जो है वो सरकारों ने काम ना किया हो। तो लगभग वो सारे मुद्दे जो भारतीय छात्र संसद के मंच पे, क्योंकि वहाँ मुद्दे ही वही उठे, वेरी सिलेक्टिव वही मुद्दे उठाए गए हैं जो देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट हैं, जो रेलिवेंट हैं, जिनकी आज प्रासंगिकता है, जो एक विकसित भारत के लिए बड़े ज़रूरी हैं, देश के विकास के लिए ज़रूरी है। तो उन तमाम मुद्दों पे जो काम हुआ है। इसमें एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि किस तरह से अब आप पार्टिसिपेशन कैसे होगी इसमें? जो पार्टिसिपेट वहाँ पे संसद में करेंगे वो चुने जाएंगे या कोई भी जाके कर सकता है पार्टिसिपेट? किस तरह की प्रोसेस रहती है? एक ये मेरा जानना रहेगा कि क्या कोई भी आम जो सुन रहा होगा हमें, वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर? देखिए सर, भारतीय छात्र संसद की जो टीम होती है, जो देश भर में इनके सारी टीम्स हैं, सहयोगी हैं, वो साल भर ना एक बड़ा मैराथन करते हैं और उसके माध्यम से फिर बड़े सिलेक्टिव लोग जो हैं वो एज अ स्पीकर, एज अ पार्टिसिपेंट वहाँ जाते हैं, जिनकी लिस्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है कि साल भर में कौन कौन वहाँ आने वाला है, इस बार कौन इनैगुरेट करेगा, कौन जो है वो वैलिडिक्ट्री में वहाँ रहेगा, किसका जो लेक्चर रहेगा। लेकिन युवा जो इन सबको देखना चाहते हैं, जो वहाँ जाके इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इस मंच को प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि भारतीय छात्र संसद जो है उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आप भारतीय छात्र संसद टाइप कीजिए, आपको जो है वो गूगल पे उसकी ऑफिशियल साइट दिख जाएगी। आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, एक नॉमिनल फ़ी आप पे करेंगे और उसके बाद आप उसके पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत सरकार के मंत्रालय इसको सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको सपोर्ट करती हैं। तो कुल मिला के एक वैलिड, नॉन पॉलिटिकल और युवाओं के लिए बड़ा अच्छा। जम्मू कश्मीर से इस बार कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होगी? कोई वहाँ पे स्पीकर्स होंगे, बातचीत करेंगे कोई अपने मुद्दे रखने के लिए? देखिए सर, बड़ी संख्या में जो, जैसे कि संजय जी हमारे बताएंगे, मैं इनसे चर्चा कर रहा था तो ये बता रहे थे कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, तो ये बता रहे थे कि काफ़ी सारी संख्या में जो है युवाओं ने आवेदन किया है इसके लिए, जो इस बार इसका भाग बनने जा रहे हैं। अभी भी हमारी कोशिश जारी है कि और सारे युवा जो हैं वो इस मंच के साथ जुड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारे युवा पूरे देश भर के युवाओं के साथ वहाँ बैठ, देश ही दुनिया के युवा, काफ़ी सारे जो फॉरेन डेलीगेट्स भी वहाँ आते हैं, तो जब देश और दुनिया के युवाओं के साथ बैठेंगे, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने जहाँ भी ना बहुत कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा और हमारे युवा जो सेंसिटाइज होंगे। मैं संजय जी से भी बातचीत करूंगा, कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय छात्र संसद के जम्मू कश्मीर से। संजय जी, थोड़ा सा जानकारी मैं आपसे ये चाहूँगा कि एक 2-3 बातें होंगी आपसे। एक तो ये कि बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म भी ये बनाता है, तो इस तरह की कोई जम्मू कश्मीर में आपने इस तरह की कोई कवायद ऐसी शुरू की है आपकी इस संसद के इस एसोसिएशन के द्वारा कि यहाँ पर भी वैसा एक कल्चर डेवलप किया जाए कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके कुछ बातचीत की जाए इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर ये एक डिबेट भी रहती है हर साल? तो थोड़ा इसके बारे में अगर बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। यहाँ तक यूथ का, जैसे कि हम यहाँ से हमें पार्टिसिपेट करना, यहाँ से पुणे जाना पड़ता है, जहाँ पे हमारा टाइम और पैसे का दोनों का उपयोग होता है। तो हम आने वाले समय में यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक बड़े लेवल पे पार्लियामेंट करवाने वाले हैं, शायद उसका बता दिया जाएगा, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की कम से कम हम 70% सीटें जम्मू कश्मीर के लेंगे और 30% हम डेलीगेट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए रखेंगे। तो बड़े लेवल पे हम हमारे पास यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस नहीं है जहाँ पे इतने डेलीगेट्स को हम इतना बड़ा सेमिनार करवा सकें, इतना बड़ा, क्योंकि इतने अगर 1000 का भी, अगर ये जो भारतीय छात्र संसद है ये 10,000 लोगों का जो है क्लासरूम है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्लासरूम, 10,000 से ज़्यादा यूथ से इतने लोगों के लिए उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी स्पेस हमारे पास यहाँ नहीं है, तो फिर भी हम 1000 तक की पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़रूर रखेंगे आने वाले। मेरा एक चीज़ का ये भी मानना है कि इस भारतीय छात्र संसद के द्वारा क्या छोटे छोटे रूप में कहीं कुछ स्कूलों को इकट्ठा करके या कहीं कॉलेज में वैसा एक व्यवस्था हो ताकि एक डिबेट का कल्चर जो है
हमारे आज के मौजूदा मुद्दों को लेकर उन पर चर्चा करना शुरुआत हो, क्योंकि आमतौर पर छात्र क्या है कि सिर्फ अपने स्टडी तक सीमित रहते हैं और उनको उस तरह से पॉलिटिक्स वो डिस्कशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट नज़र आते हैं और कोई सही तरीके से अपना पर्सपेक्टिव रख नहीं पाते हैं, ऐसी जगह मिलती नहीं है। तो वैसी कोई एक सोच, हालांकि जो आपने पहली बात कही वो बहुत बड़ी बात है, वैसा होना ज़रूर चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक छोटे लेवल पर कुछ इस तरह का इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक संस्था होगी, आपने सुना नेशनल यूथ पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जो ये तो एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, इंडिपेंडेंट मंच है एक, लेकिन यूथ पार्लियामेंट जो है जिसमें पहले आप कॉलेज से चुन के, यूनिवर्सिटी से चुन के लोग डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक पहुँचे और स्टेट टॉपर जो है वो स्टेट से लेके चुन के वो लोग जाते हैं और वहाँ पे डायरेक्टली वो यूथ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री भी, उस दिन आपने देखा होगा कि आप अगर देखेंगे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, यूथ पार्लियामेंट के इस बार फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, वहाँ पे प्राइज़ भी दिया जाता है उनको। जो टॉपर हैं, फर्स्ट थर्ड जो आए हुए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, उन सभी लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है और अवार्ड दिया जाता है उन्हें और उनको सम्मानित किया जाता है वहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्टली। जो क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट से चुन के आएंगे, पहले आप कॉलेज में चुनेंगे, पहले आप, हाँ बिल्कुल होता है, पार्लियामेंट जो है वो कॉलेज लेवल पे भी जा चुकी है, कॉलेज लेवल में भी डिबेट होती है, डिस्कशन होती है अलग अलग मुद्दों को लेके। वो एजेंडा जो है गवर्नमेंट तय करती है कि भाई इस बार आप ये एजेंडा तय करेंगे, आप इस बार विकसित भारत की तरफ उस पर जो अच्छा बोलेगा, जो उसको नया आइडिया लेके आएगा, नई कोई क्रिएटिव सोच, नई सोच, कोई ऐसी सोच जो हमारे अंदर आइडिया नहीं, तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से अच्छे बोलने वाले जो वक्ता हैं वो चुन के डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, कॉलेज से चुन के डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट से चुन के स्टेट में जाए। जो स्टेट में डिबेट है उसको बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, काफ़ी बैरियर है, उसके बैरियर पार करके फिर वो स्टेट लेवल तक पर, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे पहुंचना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बड़े लेवल पे। जी, बात से बिल्कुल सहमत भी होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पर बातचीत करेगा, तो उसको बेहतर रिफाइंड होना चाहिए। अब मैं बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर पढ़ रहा था जसवीर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं यहाँ पर मुद्दे रखे गए हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो आज का मुझे लगा कि आपसे एक बार थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि एक आजकल सोशल मीडिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत बड़ी धारणा और अवधारणा जैसी बन गई है कि कहीं ना कहीं नुकसान होगा हमारी सोसाइटी को, फ़ायदे के साथ साथ, लेकिन नुकसान होगा, एम्प्लॉयमेंट चली जाएंगी और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं। तो कुछ इन मुद्दों को लेकर अगर आप अपनी कोई एक राय रखना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक इनिशियल स्टेज पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो इस तरह का अभी शुरुआत जो हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये मुद्दे में भी है, देखिए सर, ये आज की हकीकत है और इससे भागना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। ऐसी दुनिया है यहाँ पूरी दुनिया एक ग्लोब बन गई है, एक विलेज बन गई है, एक विलेज के तौर पे उभरी है। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो इश्यूज़ हैं, जो इनकी जो उपयोगिता है, उसको मुझे लगता है कि नज़रअंदाज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस पर हमें इसके साथ तो चलना पड़ेगा, इसके साथ जीना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो ये एक दायरा जो है वो फिक्स करना बड़ा ज़रूरी है कि ताकि ये चीज़ें जो है वो इसके माध्यम से स्मूथ चलती रहें, सिस्टम प्रॉपर चलता रहे। और ख़ास करके जो नई पीढ़ी की हम बात करते हैं, तो नई, क्योंकि जब सोशल मीडिया की बात होती है तो आमतौर पर हम देखते हैं कि उससे जो मेन जो उसका जो एक हम देखेंगे कि कौन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो युवा है, हमारा युवा साथी हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको एक चैनलाइज़ किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो ये प्रॉपर तरीके से काम करे और कहीं ना कहीं इसका जो लॉस जो है वो ना जो है वो युवाओं को हो या सिस्टम को, तो बड़ा इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। बट ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हमें युवाओं को सेंसिटाइज़ करना होगा। और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होती है तो फिर युवाओं की बात नहीं है, ये सबकी बात है, पूरे सिस्टम की बात है। तो इसके लिए इसको लेके काफ़ी सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा। और सिर्फ हम अपनी ही बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया इसको लेके मुझे लगता है बहुत कंसर्न है कि किस तरीके से इस पर काम करना है। और शायद कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री भी इसका जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको लेके काम करें और एडवांस, क्योंकि जैसा कि आपने खुद कहा कि ये बड़ी एडवांस इनिशियल स्टेज पे है। तो अगर मुझे लगता है अगर अभी से इस पर काम होगा, क्योंकि पिछले दिनों शायद हमने देखा जैसे कि बड़े सारे चित्र ऐसे बन के उभरे निकल के आए कि जिससे पूरे देश में वो जो है गलत उपयोग हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय का एक भविष्य है और सच्चाई भी है। इसके साथ रहना है और इससे आगे चलना है, इसके साथ मिलकर चलना है। और ज़रूरत है कि एक इस पर कुछ लिमिट होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी, और बाकी सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है
हर एक व्यक्ति को सेंसिटाइज किया जाए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो, इसका जो जुडिशियस यूज़ हो सके। इन सब मुद्दों को लेकर आने वाले समय में ये भारतीय छात्र संसद रहेगी। और भी 4-5 मुद्दे इन्होंने रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस देश से जुड़े हुए हैं। और उम्मीद करते हैं एक बेहतर वहाँ पर डिबेट होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर डिस्कशन निकल के आएगी, उसका फ़ायदा होगा। और भारत सरकार भी इस पूरे डिबेट को लेकर वो अपनी नज़र बनाएगी और इन चीज़ों को सोचेगी भी। और ज़रूरी भी है, आज के छात्रों को भारत के हर मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हर तरह का मुद्दा हो। और उसी की कोशिश में ये भारतीय छात्र संसद अपना 13वां इस बार ये आयोजन करने जा रही है संसद का। और 10 तारीख से लेके ये 12 तारीख तक होगा और इसी महीने के। और उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर वहाँ पर ये आयोजन हो और ज़रूरी जो है डिबेट और बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट वहाँ पर हो।